विश्व कल्याण और सर्व मंगल की कामना कर किया गौ माता का पूजन। इस्कॉन मंदिर में शारदीय नवरात्रि पर्व के पहले दिन दुर्गा उत्सव महासमिति ने किया गौ पूजन कार्यक्रम। विश्व का कल्याण हो, घर घर सुख समृद्धि रहे, यह भावना के साथ इस्कॉन मंदिर में दुर्गा उत्सव महासमिति ने सामूहिक रूप से गौ माता की पूजा एवं महाआरती की। गौ माता का मोहक श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर मंदिर अध्यक्ष ब्रजभूमि दास प्रभु ने कहा कि गौ माता की पूजा व भक्ति करने से जीवन सुखमय रहता है। दुर्गा उत्सव महासमिति के शोभा यात्रा संयोजक पीयूष रावत ने कहा कि गौ माता की पूजा आराधना करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। गौ माता का जहां वास होता है वहां से सभी प्रकार के वासु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। भगवान ने स्वयं अपने मुख से बोला है, कलयुग में गौ माता की भक्ति ही बैकुंठ का मार्ग दिखा सकती है और बैकुंठ ले जा सकती है। गौ माता ही एक ऐसी शक्ति है जो सबके भाग्य बदल सकती है। आओ हम सब मिलकर गौ सेवा करें, गौ पालन करें। हम सभी को गौ माता से विश्व शांति का आशीर्वाद प्राप्त करें। कार्यक्रम के अवसर पर गौ माता का धूप, दीप, अक्षत, रौली, गुड़ आदि वस्त्र तथा जल से पूजन किया गया। धूप दीप से आरती उतारी गई, प्रसाद भोग लगाया गया, भक्ति भाव से परिक्रमा भी की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष ब्रजभूमि दास, उपाध्यक्ष ब्रजजन रंजन दास, प्रिय गोविंद दास, दामोदर बंधु दास एवं दुर्गा उत्सव महासमिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम स्वामी, महामंत्री विनोद अवस्थी, मुकेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी, अरविंद वशिष्ठ, आशीष उपाध्याय, डॉक्टर रघुवीर चौधरी, महेश सराफ, मैथिली मुदगिल, गोकुल दुबे, रोहित पांडे, मुकेश अग्रवाल, रवीश त्रिपाठी सहित कई लोग मौजूद रहे। दुर्गा प्रारंभ हुई तो उसके लिए सबसे पहले देशवासियों को बधाई। और हम लोग जैसे कि बोला जाता है कि भगवान की भी भगवान है गौ माता, तो हम लोग प्रथम जो पूजन करेंगे वो गौ माता से ही पूजन करते हैं। और इसमें आपने देखा होगा कि जो भी हाथ फेरने से बीपी जैसी असाध्य से असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। और गौ माता के गोबर और गौमूत्र से कैंसर जैसे रोग आज ठीक हो रहे हैं। जो लोग आज भी गौवंश को मान रहे हैं, गौवंश जितना अपने यहाँ बढ़ेगा उतना हमारे संसार में हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद ईश्वर का होगा। नहीं तो जिस तरीके से आपदाएं आ रही हैं,
गऊ कसी होगी तो आपदाएं बढ़ती जाएंगी। और आप देख भी रहे पिछले 4 महीने में प्रलय जैसा माहौल पूरे देश में है। इसको अगर बचाना है तो गौ माता की सेवा करें, गौ वंश को बढ़ाएं। जैसा कि हम एक गौशाला से जुड़े हैं, सुरभि गौशाला ओरछा में, जो पिछले 5 वर्ष से एमपी की नंबर 1 गौशाला आ रही, जिसका आपको बताएं झांसी के अलावा जितनी भी गौशाला हैं उनमें दूध बेच के देते हैं। वहाँ पे 1000 गौवंश हैं, 1000 में 990 गौवंश बिना दूध वाले हैं। उनकी सिर्फ सेवा भाव है। वहाँ पे जैसी भी कटी फटी या कोई बीमारी है वो गौ माता भी आ रही हैं, उनको भी वहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल है। और कैसे वहाँ मैनेज हो रहा है, इतना मतलब 1 लाख रुपए प्रति दिन का खर्चा है। गौ माता का आशीर्वाद किस तरीके से लग जाए और कैसे पैसा आ जाए आपको मालूम नहीं। आज हम लोग दुर्गा उत्सव महासमिति के सभी पदाधिकारियों से ने मिलकर गौ माता से आशीर्वाद लिया और इसका उद्देश्य था कि हमारा देश में शांति बनी रहे, मंगल कामनाएं हो और विश्व शांति के लिए गौ माता का हम लोगों ने आशीर्वाद दिया। क्या था भाई साहब? शारदीय नवरात्रि का आज प्रथम दिवस है और पूरे देश के सभी लोगों को इस पवित्र दिन की प्रतीक्षा पूरे वर्ष रहती है कि नवरात्रि के पूरे दिन विधि विधान और मांगलिक ढंग से व्यतीत हो। उसके लिए हमारे नव दुर्गा उत्सव महासमिति के शोभा यात्रा प्रभारी भाई पीयूष रावत जी ने और सभी पदाधिकारियों ने हर वर्ष की भांति गाय माता की पूजा की और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर गौ माता जब तक इस देश की संस्कृति में जीवंत थी, उस समय तक हमारे देश के अंदर दूध दही की नदियां बहती थी, उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज वर्तमान में हम देखते हैं कि किसानी में, खेती में बैल का उपयोग बंद हो गया और बैलगाड़ी बंद हो गई और गाय माता सड़क पर भटकती हैं। सरकार की तरफ से गौशालाएं खुलती हैं, लोग खोलते हैं, लेकिन फिर भी सारे लोगों का जुड़ाव ना होने के कारण कहीं ना कहीं सड़कों पर दुर्घटना होती है, गाय माता भी कलवित होती हैं और व्यक्ति भी काल कलवित होता है। ऐसे में हम लोगों का यही संकल्प है कि हम गौ माता की रक्षा करें। हजारों देवी देवताओं का वास गाय माता में माना जाता है, चाहे गोबर देखें, गौमूत्र देखें या गाय के ऊपर अगर हम हाथ फेरें तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने अंदर ताजगी, स्फूर्ति और रक्त का स्पंदन ठीक मालूम होता है। विज्ञान भी इस चीज़ को जानता है कि गोबर से 130 वस्तुएं बनती हैं, चाहे वो ईंट बने, चाहे दीवार का प्लास्टर बने, कोट का कपड़ा बने, कैंडल बने, 130 तरह की वस्तुएं और वो विदेश जाती हैं। तो आज हम अगर गाय को पालते हैं, दूध देती है और उसके बाद उसे ना छोड़ें तो हमारा आध्यात्मिक जीवन और सामाजिक जीवन दोनों बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत होंगे।